Yes, my name is Vaibhav Khare. I teach in Skyline International School. We were studying the chapter from the diary of Anne Frank, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि एन फ्रैंक कौन है, वो कहाँ रहती हैं, कहाँ पैदा हुई, वो कब पैदा हुई और किस तरह से वो अपने कंट्री को छोड़कर एस्केप करती हैं और अपने फादर के एक ऑफिस की बिल्डिंग में जाकर वो एक रूम में छुप जाती हैं। अच्छा, ये शी ऑल्सो टोल्ड कि उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं लेकिन कोई भी उनका फ्रेंड नहीं है और वो एक डायरी को अपना फ्रेंड बनाती हैं और ये भी बताती हैं कि पेपर्स हैव मोर पेशेंस, कि पेपर जो होता है उसके अंदर लोगों की तुलना में ज़्यादा पेशेंस होता है, धीरज होता है। सो लेट्स कंसिडर द फर्दर चैप्टर्स, फर्दर पैराग्राफ्स। Since no one would understand a world of my stories to Kitty if I were to plunge right in. अब ये कह रही हैं कि अगर मैं अपनी डायरी में केवल फैक्ट्स लिखना शुरू कर दूंगी तो कोई भी मेरी बात को समझ नहीं पाएगा। तो I'd better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. तो कह रही है कि इससे अच्छा ये होगा कि मैं अपनी डायरी में अपनी लाइफ के कुछ जो पल होते हैं उनको लिखूं, भले ही मुझे ये लिखना पसंद क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी अपनी डायरी में अपनी लाइफ के कुछ पल हैं वो लिखूंगी, कुछ जो मोमेंट्स हैं वो लिखूंगी। नाउ शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट अबाउट हर लाइफ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पापा जो है, आज तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है उनमें से मेरे पापा सबसे प्यारे इंसान हैं। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. अब वो कह रही हैं कि मेरे पापा ने तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए और मेरी मम्मी 25 ईयर की नहीं होगी तब तक उन्होंने शादी नहीं की। देखिए, इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि मेरे फादर ने 36 की एज में शादी की और उस टाइम मेरी मम्मी की एज 25 थी। लेकिन ये कह रही हैं कि उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हो गए और मेरी मदर की जो एज थी वो 25 थी। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी जो सिस्टर है मार्गॉट, उनका जन्म 1926 में फ्रैंकफर्ट नाम के एक शहर में हुआ था जो जर्मनी में है। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। अच्छा, ये कह रही हैं कि जब तक, मतलब मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की हो गई, मतलब ये अपने पैदा होने के बाद 4 ईयर्स तक वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रही थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। उसके बाद 1933 में इनके फादर हॉलैंड में आ गए, जिसे अब स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। माई फादर Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो मेरी मदर थी जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था, वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई रहने के लिए सितंबर में। लेकिन इनको और इनकी जो बड़ी सिस्टर थी मार्गट, उन्हें एकेन नाम के एक सिटी में इनकी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए छोड़ दिया गया था। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। अब ये कह रही है कि मार्गॉट दिसंबर में हॉलैंड गई थी और उसके बाद 2 मंथ्स बाद फरवरी में ये भी हॉलैंड चली गई थी। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। ये कह रही है कि मैं मार्गॉट को एक बर्थडे गिफ्ट की तरह उसके सामने पटक दी गई थी। मतलब कह रही है कि जैसे पहले मार्गॉट गई, उसके बाद ये गई, तो ये कह रही है, एक ताना मारते हुए कह रही है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे मार्गॉट को एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसकी टेबल पे पटक दिया हो, वैसे ही मुझे मार्गॉट के पास हॉलैंड भेज दिया गया था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अभी ये कह रही कि अब मैंने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में शुरू की थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। ठीक है, अब ये कह रही कि नर्सरी क्लास में मैं तब तक पढ़ी जब तक मैं 6 ईयर्स की नहीं होगी। मतलब जब इन्होंने एडमिशन लिया था
मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, तब वो 5 ईयर्स की थी, और 1 साल बाद जब वो 6 ईयर्स की हो गई तब तक वो इस क्लास में पढ़ी। विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर, उसके बाद इन्होंने क्लास फर्स्ट में इनका एडमिशन हुआ था। इन द 6th फॉर माई टीचर वॉज मिसेस क्यूबरस द हेड मिस्ट्रेस। अब ये कह रही हैं कि जो मेरी क्लास फर्स्ट की जो टीचर थी उनका नाम मिसेस क्यूबरस था और वो हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब मेरी क्लास का जब मतलब वो जो साल ख़त्म हुआ तो मेरी और मेरी हेड मिस्ट्रेस दोनों की आंखों में आंसू थे। मतलब जब जैसे साल ख़त्म हुआ और फेयरवेल हो रहा था तो इनकी और इनकी हेड मिस्ट्रेस की आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। अच्छा, 1941 की समर में यानी गर्मी के दिन थे, तब इनकी जो ग्रैंडमदर थी उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, जिसके कारण इनकी जो बर्थडे थी वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन के साथ या कम धूमधाम के साथ सेलिब्रेट की गई थी। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। इनकी ग्रैंडमदर की डेथ 1942 जनवरी में हुई थी। अब ये कह रही कि कोई नहीं जान सकता कि मैं उन्हें कितना प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि जो उनकी ग्रैंडमदर के मरने के बाद जो 1942 में इनकी बर्थडे मनाई गई थी वो काफ़ी धूमधाम के साथ मनाई गई थी, जिससे उनका जो लास्ट सेलिब्रेशन जो बर्थडे थी जो बहुत ही सीधी सादी मनाई गई थी, बिल्कुल सादे तरीके से मनाई गई थी, उसको वो मेकअप कर सके। और साथ ही साथ ये कह रही हैं कि मैंने अपनी दादी के लिए भी एक कैंडल अपने बर्थडे में जला कर रखा था। द 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। अब कह रही हैं कि 4 of us यानी हम चारों लोगों ने उस बर्थडे को काफ़ी धूमधाम से मनाया था। चारों लोग कौन? एन फ्रैंक, उनकी बड़ी सिस्टर मार्गॉट, उनकी मदर और फादर, उन लोगों ने एन फ्रैंक की बर्थडे को काफ़ी धूमधाम से मनाया था। और उसके बाद ये कह रही हैं कि अब मैं अपनी प्रेजेंट डेट पे आती हूँ 20 जून 1942, और मैं अपनी सारी चीज़ें जो थे पर्सनल थिंग्स हैं वो अपनी डायरी को डेडिकेट करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा। थैंक यू सो मच।